हाँ भाई, ध्यान दो। आज की क्लास में हम बात करेंगे रेशियो पे। कल की क्लास में हमने रेशियो की थ्योरी पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे रेशियो के क्वेश्चन। बिल्कुल प्रश्न आपके होंगे रेशियो में, और आपकी आर्मी लेवल के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम सारे प्रश्न देख पा रहे होंगे। तो देखो आपके पास प्रश्न क्या है, 2 की पावर क्या है 1.5, और रेशियो 2 की पावर क्या है 0.5 है। इसको आपको क्या करना है, रेशियो में परिवर्तित करना है। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था कि रेशियो को हम किस प्रकार से परिवर्तित कर रहे थे संख्याओं के रूप में। अभी देखो है तो ये संख्या ही, लेकिन किस में है ये, जैसे पावर में कह सकते हो, ये संख्या है किस में है, पावर में है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको इससे पहले समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा ए की पावर क्या है m इंटू ए की पावर क्या है n है, तो क्या कह सकते हो आप इसे, ए की पावर m प्लस n कह सकते हो क्या। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक इसी प्रकार से कहीं पर अगर आपके पास ए की पावर m प्लस n लिखा हुआ है, तो क्या इसको क्या कर सकते हो आप, ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकते हो क्या। इस वाले कंडीशन में देखो क्या लिख सकते हो, ए की पावर m प्लस n है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 की पावर क्या है 1.5। क्या लिख सकता हूँ इसे, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0.5। ठीक है। रेशियो यहाँ क्या आ गया, 2 की पावर 0 क्या आ गया 5। आप खुद देखो इस बात को, आप ये मानते हैं इस बात को कि 2 की पावर 0.5, 2 की पावर 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। ये वाला मान इस वाले मान से क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला मान इस वाले मान से क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा है 2, और यहाँ क्या बचा है बताओ 1। कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे रेशियो के रूप में क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1 लिखना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। ए आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा 2:1 क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न है, देखो ध्यान से। यदि x बराबर क्या है 1/3y, और y बराबर क्या है 1/2z, है ना। आपसे पूछा एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो आराम से देखो ध्यान से, x बराबर क्या है 1/3, और क्या है y। तो आराम से समझना, पहले आप मुझे बताओ एक बार कहीं पर ऐसा लिखा जाए, देखो यहाँ पे 2a बराबर क्या है 3b। तो a के सामने कौन है बताओ 3, b के सामने कौन है 2। a के सामने a का मान, b के सामने 2 का मान। a का मान क्या हो जाएगा 3, और b का मान क्या हो जाएगा 2। ये a और b के मान हो जाएंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं, आराम से समझने की कोशिश करना। आप लोग क्या करना चाह रहा है प्रश्न में, देखो जरा। x का x बराबर क्या आ जाएगा बताओ 1/3y। अब बताओ 3 इस साइड आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x, और क्या आ गया 1y। 3x और क्या आया 1y। आगे आप देखेंगे इस वाले को y बराबर क्या आ गया 1/2z। 1 बटा और क्या आ गया 2z, 2 इधर आया तो क्या आ गया बताओ 2y, और क्या आ गया बताओ 1z। एक जेड आ रहा है, हाँ है ना। एक जेड को आप जेड भी लिख सकते हैं, एक जेड भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो क्या। अगर आप एक को किसी वेरिएबल से गुणा कराते हैं तो वो वेरिएबल ही आता है, एक आता नहीं है। और एक का कोई, जैसे मान लो आपने यहाँ जेड ही लिखा, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा कि नहीं होगा। तो भाई ये बताओ x का मान कितना हो जाएगा 1, y का मान क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार से y का मान 1, z का मान 2। बोलो होगा कि नहीं होगा। आपको समझ आ रहा है सर x का मान कितना है, बोलो x का जो मान है वो मेरे भाई कितना है 1, y का मान कितना है 3। ठीक है। x का मान 1 है और y का मान कितना है 3। यहां से x और y के क्या आ गए रेशियो। यहां बताइए किसका मान आ जाएगा, देखो y और z का मान कितना आएगा, देखो ध्यान से समझना। y का मान कितना आ गया 1, और z का मान कितना आ गया 2। अब हम समझते हैं कि जब आपके पास दो रेशियो दिए जाते हैं, जब भी हमारे पास दो रेशियो दिए जाए, तीन रेशियो दिए जाए, तो हम उनको क्या करते हैं संयुक्त रेशियो में अरेंज करते हैं। दो रेशियो को मिलाकर हम क्या करते हैं संयुक्त रेशियो बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपके पास अलग अलग है किसका, एक्स और वाई का, और वाई और जेड का। क्या मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों को मर्ज कर सकता हूँ क्या, तो मर्ज करने की शर्त एक तो ये है कि यहाँ पे y का मान कितना है 3, और यहाँ पे y का मान क्या है 1। क्या यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 3 ही होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 3 ही होना चाहिए। क्या मैं इसको 3 से गुना कर सकता हूँ क्या बताओ। इसको मैं 3 से गुना करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अगर 3 से गुना करूंगा तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
बोलो ये क्या होगा 3 और ये क्या हो जाएगा 6। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब आपके पास प्रश्न में पूछा क्या है, एक्स वाई और जेड, तो रख दो एक्स का मान एक्स वाई और क्या हो जाएगा जेड। बोलिए एक्स का मान 1, वाई का मान 3, जेड का मान 6। क्या यहाँ पे जिस ऑप्शन में 1:3:6 आएगा वही आपका क्या होगा राइट आंसर? क्या आया 1, 3 और क्या आया 6। बोलो क्लियर है क्या? ये तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। अब आप डायरेक्टली कैसे करोगे ध्यान रखना। जैसे मान लो x बराबर 1/3 क्या है y है, तो y को अगर मैं 3 से गुणा कर, देखो y के बटा में कौन आ रहा है 3, तो y का मान क्या होगा 3। y का 3 होगा तो x का कितना होगा 1। इसी प्रकार से z के बटा में कौन है 2, y का मान क्या है 1। आपको पता चल गया यहाँ x का 1, y का 3, y का 1, z का 2। अब आपको अच्छे से पता लगा y यहां पर भी आ रहा है और y यहां पर भी आ रहा है। बोलो क्लियर है कि मेरे भाई? यहां पर भी y आ रहा है, यहां पर भी y आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि y के मान सेम होने चाहिए। बोलो y का मान यहाँ कितना है 3 है, तो यहां पर भी y का मान क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो क्या मैं इसको 3 से गुणा कर सकता हूँ क्या? इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। ये क्या हो जाएगा भाई 3 और क्या आ गया 6। 3 और 6 को क्या मैं 1/2 कह सकता हूँ क्या? रेशियो में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। बताइए x का मान 1, y का मान 3, z का मान 6 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। डायरेक्ट करने का तरीका ये हो जाएगा। ठीक है क्या? हमने डिटेल में भी पढ़ लिया इसको और डायरेक्ट भी प्रश्न को सोल्व कर लिया। क्लियर है क्या बात यहाँ से? अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, देखो भाई अच्छा प्रश्न है। यदि ABC बराबर क्या है 2:3 क्या है 4 और 2A-3B+4C बराबर क्या है 33 है, तो किसका मान ज्ञात करो? C का मान ज्ञात करो। देखो कई बार तो ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है, कई बार प्रश्न क्या होता है बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ये वाला मान देकर डायरेक्ट रिजल्ट में आपको क्या रखना होता है मान रखना होता है। समझ रहे हो ना? यहाँ ये वाला मान देकर कई बार तो ऐसा होता है कि डायरेक्टली हमें रिजल्ट में ही क्या रखना होता है मान रखना होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसके बराबर भी मान दिया और इसके बराबर भी आपको क्या दी इक्वेशन दे दिए मान दे दिया है। तो बताओ यहाँ पे यूनिट का मान आ जाएगा भाई, ए बी सी के मान रख दोगे तो एक यूनिट का मान आ जाएगा, और उस यूनिट को अगर आप बी से गुणा कराओगे तो बी का मान आएगा, सी से गुणा कराओगे तो सी का मान आएगा, और ए से गुणा कराओगे तो ए का मान आएगा। रखिए भाई ए का मान, बोलो कितना हो गया 2 दूनी 4। 4 समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? 2 दूनी कितने हो गए 4। क्लियर? यहाँ पे 3 तिया कितने हो गए 9, 4 4 कितने हो गए 16। अब आप बताओ 16 और 4 कितने हो गए 20। 20 में से 9 गया, बोलो क्या बचा मेरे भाई 11 बचा। यहाँ 11 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 33 आ रहा है, तो आप अच्छे से जानते हो 11 का मान कितना आ रहा है 33। बोलो कितना गुणा आ रहा है 3 गुणा। 3 मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे मत समझना कि सर ये 11 आ गया 33 आ गया सोल्व क्या करना, ये यूनिट का मान आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। 11 का मान कितना हो गया 33। बोलो कितना गुणा आया 3 गुणा। क्या कर दोगे सी का मान पूछा है, बोलो सी का मान है कितना 4। 4 को किससे गुणा करोगे 3 से। देखो भाई 4 को अगर आप 3 से गुणा कर देते हो तो आपके पास कितना आएगा 12। 12 ही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? अब देखो ए अनुपात क्या है बी। अगला प्रश्न देखो, ए अनुपात बी बराबर क्या है 7:9 और बी अनुपात सी बराबर क्या है 5:7 है, तो किसका मान ज्ञात करना है ए सी का। कहने का अर्थ ये होता है जब आपके पास डबल रेशियो दिए जाए, 3 रेशियो दिए जाए, 4 रेशियो दिए जाए, तो हम क्या करेंगे जब भी पहले वाला और लास्ट वाला पूछा जाए तो इनको डायरेक्टली क्या कर दो गुणा कर दो, भिन्न में रखकर क्या कर दो गुणा। ऐसा क्यों होता है सर? जैसे मैंने कहा ए अपॉन बी, ए अनुपात भी ए अपॉन बी होगा कि नहीं होगा, और बी अनुपात सी बी अपॉन सी होगा कि नहीं होगा। आप बताओ बी से बी क्या हो गया कट गया, बोलो क्या बचा ए अपॉन सी। ए बटा क्या बचा सी। आप जानते हैं ए बटा क्या बचा है ये सी। क्या हमें ए और सी का ही मान पूछा है ना? ठीक इसी प्रकार से मान लो ए अपॉन बी और बी अपॉन सी और क्या होता सी अपॉन डी होता, तो बी से बी कट जाता, सी से सी कट जाता, बोलो ए और डी बचता कि नहीं बचता। तो रेशियो ए और डी आता कि नहीं आता, बोलो क्या आता ए और डी। क्लियर है क्या बात यहाँ से? आप करें सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी सवाल को कैसे करेंगे, इनको गुणा करा देंगे तो आपके पास फर्स्ट और क्या आ जाएगा लास्ट आ जाएगा। पहले वाला रेशियो और लास्ट वाला रेशियो आ जाएगा भाई। तो बताओ ए और बी का मान क्या है
बोलो ए और बी का मान क्या है 7 और 9, तो क्या लिखोगे 7/9। बी और सी का मान क्या है 5/7। अब आप खुद बताओ 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 5/9। क्या मेरा राइट आंसर 5/9 हो जाएगा क्या? 5/9 को मैं क्या कह सकता हूँ भाई 5:9 कह सकता हूँ। बोलो क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे 5:9। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोलो क्या हो जाएगा 5:9। क्लियर है क्या? यहाँ से 5 क्या हो जाएगा 9। उसको बाद में करेंगे एक बार। ये देखो यदि ए अनुपात बी बराबर क्या है 5:7 और सी अनुपात डी बराबर क्या है 2a रेशियो क्या है 3b। 2a रेशियो बराबर क्या है 3d। तो क्या पूछा है आपसे AC रेशियो BD पूछा है। AC और क्या पूछा है BD। आप मुझे बताओ हमें अगर मैं यहाँ A का मान रख दूं और मैं C का मान रख दूं, फिर मैं B का मान रख दूं, फिर मैं D का मान रख दूं, क्या वही मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा? ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपको पता है सी का मान कैसे आएगा? देखो सी का मान क्या है 2a है। देखो सबसे पहले सी का मान क्या है 2a। अगर मैं सी के मान की बात करता हूं तो 2a होता है, क्या ए का मान यहां से रख सकता हूं क्या? देखो इसको ध्यान से देखना आप लोग। अगर मेरे पास ए का मान इधर रखता हूं मैं, ए और क्या आ गया बताओ बी। ए और क्या है बी। ए का और बी का मान मेरे पास दिया हुआ है, इसका कितना है 5 और ये कितना है बताओ 7। ए का मान 5 और बी का मान कितना है बताओ 7। क्या क्लियर है क्या बात यहाँ से? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। ब्रेक ले लेते इस बार। आप लोग ये देख रहे हैं ए का मान कितना है, ए और बी। ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 7। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से? समझ पा रहे हो इस बात को? अब आपने कहा कि सर सी और क्या है बताओ डी। ए का मान 5 है तो 5 दूनी कितने हो गए बताओ 10। फिर बताओ बी का मान कितना है 7, 7 3 कितने हो गए 21। क्या ए और बी की मान की सहायता से क्या प्रॉपरली सी और डी का मान भी आ गया क्या आपके पास? है ना? थोड़ा सा समझना। ए और बी की सहायता से किसका मान आ गया बताओ सी और डी का। अब प्रश्न में क्या पूछा है ए सी और क्या पूछा है बी डी। क्या ए को सी से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? ए को सी से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, बी को डी से गुणा करोगे क्या है 147 हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा भाई? एकदम आसान तरीके से हो जाएगा 50 अनुपात क्या हो जाएगा 50 अनुपात 147। बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ से? आपने कहा सर ए और बी का मान दिया हुआ था, ठीक है भाई। ए और बी की सहायता से आपने सी और डी का मान निकाल लिया। सी और डी का मान निकालते ही आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा था कि ए सी रेशियो क्या है बी डी। ए सी का ए की जगह ए का मान रख दिया, सी की जगह सी का मान रख दिया, बी की जगह बी का मान रखा और डी की जगह डी का मान रखा। ऑप्शंस कौन सा होगा? 2 ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बोलो क्लियर है बात यहाँ से? अगली बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे बोला गया है x अनुपात y बराबर क्या है 3:1 हो तो x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ का मान क्या होगा? अब इसमें देखो आपसे जो कंडीशन देकर कोई दूसरी कंडीशन आपसे पूछी गई है ना। वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू का मान देकर आपसे पूछा गया है कि क्यूब में पूछा जाए स्क्वायर में पूछा जाए, कोई मान आपसे अरेंजमेंट में इस प्रकार से पूछा जा रहा है। यही बात है ना? बोलो हाँ कि ना। तो देखिएगा x का मान क्या मैं 3 रख सकता हूं क्या? देखो भाई x का मान क्या रखा मैंने 3। ये अलग अलग है, सीधा मान रखना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। x का मान 3 रखा तो 3 का क्यूब कितना होगा 27। यहां से देखिएगा 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और 1 का क्यूब क्या होगा 1। और आगे रेशियो में आप देखते हैं तो बताओ 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1। बोलो होगा कि नहीं होगा? 27 में से 1 गया, बोलो क्या है 26। 27 में 1 जोड़ा तो क्या आया 28। बोलो क्या हो जाएगा 13 और 14। 13 और क्या हो जाएगा 14। बोलो रेशियो क्या आया 13 अनुपात क्या आ गया 14। 13 अनुपात क्या आ गया 14। अब ध्यान देना, इसमें कई बार जल्दबाजी में आपको ऑप्शन इधर भी मिलेंगे, देखिए आप आंसर दे दो 14:13, ऐसा नहीं है। आंसर क्या होगा 13:14। 13:14 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या? इसमें कुछ नहीं करना था, इस प्रश्न में आपको डायरेक्टली क्या रखने थे मान रखने थे। अब देखो और एक बच्चा अच्छा प्रश्न है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, फटाफट सोल्व करिए इसको।
देखो भाई, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, 4:3 है, और लड़कियों व अध्यापक का अनुपात क्या है, 8 क्या है, 1 है। तो बताइए छात्रों व अध्यापकों का अनुपात क्या होगा। कहने का आता है जब छात्रों की बात करता है तो लड़के और लड़कियां दोनों आएगी कि नहीं आएगी। इसमें जब छात्रों की बात करेंगे तो इसमें लड़के भी होंगे और क्या होंगी, लड़कियां भी होंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लड़कियों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो आप बताइए बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बॉय और गर्ल्स का रेशियो 4 क्या है, बताओ 3 है। 4:3 है मेरे भाई। फिर आपसे पूछा है लड़कियों व अध्यापक का अनुपात क्या है, 8:1। आप करें लड़कियां और क्या है बताओ, टीचर, इसका रेशियो 8 क्या है बताओ, 1 है। आप सारे लोग बताओ लड़कियां यहाँ कितनी है, 8, यहाँ लड़कियां कितनी है, 3। बड़े ध्यान से समझना, जब भी आपके पास डबल रेशियो आता है तो आपको बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है, बैलेंस। बैलेंस कैसे करोगे, जो मान आप ये देख पा रहे हैं दोनों जगह आ रहा है, या आप कह रहे हैं कॉमन आ रहा है, बोलो कॉमन कौन आ रहा है, लड़कियां आ रही है, लड़कियों की संख्या यहाँ पर भी आ रही है, लड़कियों की संख्या क्या आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लड़कियों की संख्या यहाँ पर भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी यहाँ पर होनी चाहिए, बोलो बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, बड़ा फटाफट ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर किससे गुणा कर दोगे, 8 से, इसको किससे गुणा कर दोगे, 3 से। क्या बराबर हो जाएगा क्या, 8 चौक कितने हो गए, 32, 8 3 कितने हो गए, 24। बोलो 8 3 कितने हो गए, 24, और यहाँ पे क्या आ गया, 3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। आपने देखा लड़कियों की संख्या यहाँ पर भी 24 हो गई, यहाँ पर भी क्या हो गई, 24। अब प्रश्न में क्या पूछा है, ध्यान दो, छात्रों व अध्यापक का अनुपात ज्ञात करो। छात्रों की बात करेंगे तो उसमें लड़कों को भी शामिल करेंगे और लड़कियों को भी क्या करेंगे, शामिल। आप बताओ लड़के कितने हैं, 32, लड़कियां कितनी हैं, 24, क्या हो गया टोटल, 56 हो गया। कितना हो गया, 56। ये तो 56 हो गया, और अध्यापक कितने हैं बताओ, 3। तो ये तो क्या हो गया, टोटल छात्र हो गए, ये क्या हो गया, अध्यापक। बोलो रेशियो क्या आया, 56:3। आपका आंसर ए सही है क्या। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आता है। एक व्यक्ति ने, अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों एबीसीडी में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम थी, कितनी संख्या में क्या थी, कलम थी। अच्छा प्रश्न है। अभी आपको इसमें किसी प्रकार का डाटा नजर नहीं आ रहा है कि प्रश्न को करना कैसे है, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर है, रेशियो दिया हुआ 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, 1/6। तो एक बात बताओ, क्या इसको सरल रेशियो में चेंज कर सकते हो क्या। जैसे आप सरल रेशियो में चेंज करोगे, ध्यान देना क्या समझाया था सर ने, एलसीएम से क्या करा दो, गुणा। क्या इनका एलसीएम 60 हो जाएगा क्या, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। या ऐसा देख लो भाई, इसको गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी, गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी। इन सब का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 1/3 को भी किससे गुणा कराओगे, 60 से। 1/4 को भी किससे गुणा करा लोगे, 60 से। 1/5 को भी किससे गुणा कराओगे आप, 60 से। और 1/6 को भी किससे गुणा करा लोगे आप, 60 से। बोलो हाँ या ना। हर एक मान को आपने किससे गुणा कर लिया बताओ, 60 से। जब आपने 60 में 3 का भाग दिया, बोलो कितना आया, 20। और इसमें भाग दिया, बोलो क्या आया, 15। इसमें भाग दिया, बोलो क्या आया, 12। इसमें भाग दिया, बोलो कितना आया, 10। क्या वास्तव में उन संख्याओं का रेशियो 20:15:12:10 है क्या। कहने का अर्थ है वे संख्याएं किस अनुपात में बटेगी, ये जो कलम है वो किस अनुपात में बटेगी, 20:15:12:10 में। अब एक बात बताओ, अगर कलम की बात कर रहे हैं तो कलम आधी तो हो नहीं सकती ना। अरे कलम आधी थोड़ी हो सकती है, 2 3 प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। मतलब प्रॉपर वो वैल्यू आनी चाहिए इसको इन नंबर से क्या करे, वो कटे। करने का अर्थ है इनका भाग जाना चाहिए, इनसे डिवाइड होनी चाहिए। याद रखना जब भी आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है तो आपको क्या करना है, टोटल रेशियो देखना है। टोटल रेशियो कितना है बताओ, 35 और 12 कितने हो गए, बोलो कितने हो गए, 57 और 10 कितने हो गए, 67। कितने हो गए, 67। 67 हो गए या 57 हो गए, कितने हो गए, 57। आपने कहा कि टोटल कितना आ रहा है, 57 आ रहा है, वो नंबर किससे कटना चाहिए, 57 से। तो एक बात बताओ कौन सा ऑप्शन है जो 57 से कट रहा है,
ए ऑप्शन है जो 57 से क्या कर रहा है, कट रहा है। याद रखना, आपसे जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आप ये देखना टोटल रेशियो से कौन सी संख्या कटने लग रही है। टोटल रेशियो यहाँ पर कितना आया, 57। अब ये 57 ही आ रहा है तो इसका आंसर 57 आपका हो जाएगा। मान लीजिए इसमें 114 आता, तो क्या 114 57 से कटता है कि नहीं कटता है, तो 114 आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता। लेकिन बाकी 65 45 और 75 कोई भी कटता नहीं है, एक ही ऑप्शन कट रहा है, ए कट रहा है, वो किससे कट रहा है, 57 से। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा प्रश्न है अगला। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात क्या है, 8 है, और उनका अंतर कितना है बताओ, 115 है। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। बोलो कौन सी संख्या ज्ञात करनी, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। फटाफट ट्राई करेंगे एक बार के लिए, फटाफट बताइए आंसर क्या आ रहा होगा, फास्ट करिए थोड़ा। तो देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:8 है। वो दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना है, 3:8 है। तो आप मानते हो 3 अनुपात क्या आ गया बताओ, 8। उन दो संख्याओं का रेशियो जो आया वो कितना आया, 2। 3 अनुपात क्या आ गया बताओ, 8। बात समझ में आ रही क्या। दोनों का अंतर कितने का है, 5 का। दोनों का अंतर मेरे भाई कितने का है, 5 का। और वहां कितने का है, 115 का। क्या 5 का मान 115 के बराबर आया, बोलो कितना गुणा आया, 23 गुणा। कितना गुणा आ गया, 23 गुणा। अब आप मुझे एक बात बताइए, 23 कौन सी संख्या पूछिए, छोटी पूछिए या बड़ी पूछिए, छोटी संख्या पूछिए। तो 23 को किससे गुणा करोगे, 3 से। जैसे आप 23 को 3 से गुणा करोगे, बोलो क्या आ जाएगा, 69 आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्या 69 आंसर हो जाएगा क्या। बड़ी संख्या पूछता तो क्या कर देते, 8 से गुणा करते। अभी छोटी संख्या पूछिए तो आपने 3 को 23 से गुणा किया, बोलो क्या है, 69। ठीक है क्या। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, अच्छा प्रश्न है। दो संख्याएं, बोलो क्या है, 3:9 अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 12:23 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो दो संख्याओं का रेशियो क्या है, स्टार्ट में देखो 3 और क्या है, 5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाता है, 9 घटाया जाता है, तो ये अनुपात क्या हो जाता है, 12:23। दो तरीके, दोनों इसको समझ लेते हैं। मैंने कहा वो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3 और क्या है, 5। 3 और क्या है,